अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु मन क़ाला लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वत्तस्लीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जामिया मस्जिद हाजा गांव हुज्जन में आज की इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए हुए तमामी मुअज़्ज़ज़ीन, सामाईन व हादरीन और मसलक हक़ा अहले सुन्नत वल जमाअत बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे गयूर सुन्नी भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बेहम्दिल्लाह हर साल की तरह आज भी मकाम आज़ा पर मस्जिद आज़ा में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर है, जो कि आप गांव वाले हर साल इसका अहतमाम करके इनेकाद पजीर करते हैं। चूँकि पहले मैं
पिंडी बटिया में जामिया मस्जिद गौसिया में ख़तीब था, तो उन दिनों बआसानी रबीउल अव्वल के अंदर ही कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक्किद हो जाता था। इस दफ़ा भाई अलादिता साहब ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं था और यही डेट जो आज मैंने दी है ये तारीख खाली थी। तो फिर मैंने मोहतरम मेडी भाई को ये आज की तारीख दी। वादे के मुताबिक हाजिर भी हूँ। कुछ देर से हुआ आपका प्रोग्राम, लेकिन देर और सवेर क्या हुआ, तो मिलाद ना। तो बेहमदिल्लाह आज ये महफिल मिलाद मुबारक इनकाद पजीर है बड़े दिनों बाद। किबला प्रोफेसर साहब का चेहरा भी देखा है, भाई अदनान साहब भी बड़े दिनों बाद नज़र आए, मुबशर साहब तो लाहौर में नज़र आ गए थे। महबूब मिल्लत खुद ही रब्ता करते रहे कि जनाब आपने आना है तो मैंने आपके साथ जाना, ये इनका प्यार है। और फिर आज इस प्रोग्राम में हम शरीक हैं। अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की जो आया बैना मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें हुजूर अलैहि तय्यत व सना का अल्लाह ने एक ऐसा मकाम रिफत जिक्र किया है जिससे हुजूर अलैहि तय्यत व सना की वो इनफरादियत जाहिर होती है जो कि कायनात का कोई भी फर्द बशमूल दीगर अंबिया के, कायनात की कोई भी हस्ती बशमूल दीगर अंबिया के, और कायनात की कोई भी शय इस हैसियत, इस रुतबे और इस कमाल की मालिक इस मौके पर नहीं बन सकती जिस मौके पर अल्लाह ने यहां हुजूर का जिक्र फरमाया है। और हुजूर का जिक्र फरमाकर अल्लाह ने ये बात वाज़ेह की है कि बाकी कुछ मामलात, कुछ अशिया, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें इश्तिराक हासिल है दीगर नबियों को और हुजूर अलैहिस्सलाम को, इश्तिराक है। लेकिन ये मौका और मकाम ऐसा है कि इस मौके और मकाम पर दीगर नबियों को भी इश्तिराक हासिल नहीं है हुजूर के साथ। जो बात इस मौके पर अल्लाह ने फरमाई, यानी नबूवत में, बतौर वस्फ़ नबूवत में तो हर नबी एक जैसा है। इमाम साहब, वस्फ़ नबूवत में हर नबी एक जैसा है, क्योंकि नबूवत एक वस्फ़ है, एक खासा है, और इस खासे में तो सारे नबियों का मामला एक जैसा है। बतौर नबी, बतौर इंसान, जिस तरह बतौर इंसानियत हर शख्स इंसानियत में एक जैसा है, फिर बतौर बशरियत हर शख्स बशरियत के तकाज़ों के हिसाब से एक जैसा है। इसी तरह नबूवत में बतौर नबूवत, वस्फ़ नबूवत सब यकसा हैं। फिर उसमें अलग दर्जे हैं कि नबी बनाकर किसी को क्या कमाल दिया, किसी को क्या कमाल दिया, किसी को क्या कमाल दिया। तकसीम तो फिर कमालात में हुई ना, वस्फ़ नबूवत में तो नहीं हुई। नबूवत तो नबूवत है, चाहे वो हज़रत आदम के पास हो, चाहे हज़रत ईसा के पास हो, चाहे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हो। खातमुन नबीयीन होना भी ये एक अलग वस्फ़ है, ये भी हुजूर का खासा है। लेकिन नबूवत में वस्फ़ नबूवत के एतबार से सब नबी यकसा हैं कि नबी नबी है कि अल्लाह ने उसे वो नबूवत का वस्फ़ अता किया। लेकिन ये जो मौका है, जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि तय्यत व सना को इनफरादियत इस एतबार से अता की है कि प्यारे, नबूवत में भी तो सारे नबी वस्फ़ नबूवत के एतबार से यकसा हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मैं आयत नाजिल कर रहा हूँ
ये तुझे उस यकसां वस्फ में भी मुमताज कर रही है। और वो क्या है? वो है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आई। क्या आई? हाँ, अल्लाह फरमाता है रोशन दलील अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आई। हज़रात जी वकार, अब जब इस आयत में अल्लाह अपने नबी को, अपने महबूब को रोशन दलील कह रहा है, तो उसूल है कि दलील हमेशा किसी दावे की होती है। दलील हमेशा किसी, कोई दावा किया जाए तो दलील होती है, और दावा ही ना किया जाए तो कोई दलील देने की जरूरत पड़ती नहीं। दलील होती ही हमेशा दावे की। अब हुजूर की विलादत हुई, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया तुहाडे कोल एक दलील आई। कौन आया? सारे बोलो, कौन आया? दलील आई। और दलील दावे की होती है, और ये बात अल्लाह कुरान में कह रहा है, लिहाजा हुजूर के मुतालिक कह रहा है। और जो कि हुजूर के मुतालिक कह रहा है, तो हुजूर वस्फ़ नबूवत में दीगर नबियों से इस एतबार से जुदा और मुमताज हो गए कि नबी तो बाकी भी सारे अल्लाह के हैं, लेकिन वो अल्लाह के दावों की दलील नहीं हैं। हुजूर नबी भी हैं और नबी होकर अल्लाह के दावों की दलील भी हैं। नबी होकर अल्लाह के दावों की दलील भी हैं। सारे ते पिंड दे नहीं हो, लाजमी गल है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तसव्वुर साहब भी वकील हैं, एडी साहब भी वकील हैं, आप में भी कई लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। ये बात आप समझते होंगे कि जदों भी कोई बंदा आंदा ना, वो मेरा दावा है वे, ते दावा करन तो बाद ओनू दावे नू मजबूत करन वास्ते दलील देनी पैंदी। बच्चों खामोश हो जाओ, बातें ना करो। दावा कभी भी मजबूत नहीं हो सकता जब तक दलील न दी जाए। दावा करना आसान है, दावा साबित करना और उस पर दलील देना मुश्किल है। दावा तो बड़ी आसानी से हो सकता है, बात समझ रहे? ये कहना कोई मुश्किल है? सूफी साहब कादियानी ने कह दिया था, सुखलिया ने आके होने के मैं नबी हूं, दावा हो गया, आसान है। लेकिन साबित करना पड़े तो जान जोखों में चली जाती है। जब साबित करना पड़े तो जान, दावा करना क्या मुश्किल है, दावा आसान है, लेकिन दावा साबित करना मुश्किल होता है। उन्हें आख्या मैं नबी हां, दलील खबियां मारन लग गया, खबियां मारन लग गया। नमरूद ने कहा मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं। नमरूद ने कहा मैं रब हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा रब है की दलील है? अच्छा ये नबी कह सकता है, हम नहीं कह सकते। कोई आखे मैं नबी हां, सी आखी की दलील है? गैर नबी से दलील भी नहीं मांग सकते गैर नबी से, हाँ, लेकिन नबी कह सकता है क्योंकि वो खुद नबी है। नमरूद ने कहा मैं रब हूं, उन्होंने आख्या की दलील है? की दलील है? मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है, मुर्दा करता है। उन्हें दो कैदियों ने बुलाया, एक नू मौत हो गई सी, सजाए मौत, ते एक दा छोटा जिहा जुर्म सी, और जिन्हों सजाए मौत सी उन्हें उन्होंने छड़ दिता, उन्हें क्या जा माफ किया। तो जिहदा छोटा जिहा जुर्म सी उन्होंने मार दिता। उन्हें क्या है केड़ा काम है, तो मैं भी कर लेना है। वेखो जिन्हों मौत सी उन्होंने मैं छड़ दिता है, तो जो छोटा जिहा जुर्म सी, जिहड़े माफी सी, उन्होंने मैं मार दिता है। अगर तेरा रब ये करता है तो ये तो मैं भी करता हूं। तो हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये मोटी अकल दा, इन्हें नहीं समझना, इन्हों किसी और तरह समझाना पड़ना। उन्हें आख्या मैं रब हाँ, आपने फरमाया की दलील है? क्यों? जो दावा करना आसान है, दावा करना, दलील पेश करना औखा काम है। हुण दलील जरूरत है।
अब हुज्जत नाले उन्हें दलील आपने फरमाया की दलील है हजरत इब्राहिम ने उन्हें इंज किया हुण आपने फरमाया कोई इंज की गल करिए कि लाजवाब होवे। आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू मगरिब से निकाल दे, तू मगरिब से निकाल दे। कुरान आंदा फबुहे तल्लजी कफर, हक्का बक्का हो गया भाई ऐ हुण किंज होएगा है ऐ किंज होएगा। साडे कोलों ते गई बत्ती नहीं मुड़दी ते सूरज किवें मुड़ेगा। समझ आई गल दी कि नहीं, आई गल दी कि नहीं। फबुहे तल्लजी कफर, कुरान आंदा हक्का बक्का हो गया ते ओथे ही साबित हो गया। साबित यूं भी सी लेकिन कुरान दी रूह नाल कि हक्का बक्का हो गया, झूठा हो गया। गल पता लग गई, साबित होया कि दावा करना औखा नहीं होंदा, दावे नू सच्चा साबित करना औखा होंदा है। दावे नू सच्चा साबित करना औखा होंदा है। बंदा दावा करे तो दावा तो बड़ा आसान जिहा होंदा है, कोई भी दावा कर सकता है। हजरात जी वकार दावा साबित करने वेले जान भी जा सकती है, सट्टां भी जाग सकदियां ने, क्यों जो दावा करना सुखला है, दावा साबित करना औखा है। और जो भी दावा करता है वो अपने दावे के सबूत के लिए दलील लाता है, दलील पेश करता है। दलील देखकर उसके दावे का अंदाजा होता है कि आया ये जो दावा कर रहा है इसके दावे में कितनी जान है। मिर्जा कादियानी ने कहा मैं नबी हूं, दावा था। हम तो नहीं कहते कि क्या दलील है, लेकिन वो खुद ही दलीलें पेश करता रहा और खबियां दलीलां सारियां उल्टियां सीधियां हैं। नबियों के पास तो फरिश्ते आते हैं, तेरे कोल की आंदा है? उन्हें क्या आंदे ने वो टेची मेची झूठा दावा। क्या है? जैसा दावा वैसी दलील, दावा झूठा तो दलीलें भी झूठी और बहुत सारे बकवासात। उज्जैन वालों सिर्फ समझाना ये चाहता हूं कि दावा करना आसान है, दावे की दलील मुश्किल है। और जब कोई दलील दी जा रही हो तो फिर यह बात कंफर्म है कि दलील बाद में है, इस दलील से पहले कोई दावा मौजूद होगा तभी दलील है। अब अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। नहीं नहीं अले गल नहीं बनी, कुरान पढ़िया, कुरान की पढ़िया, हले भी गल नहीं बनी, की पढ़िया है। कुरान पढ़ के बंदा इन जाता सुभान अल्लाह जिमें तुस आखी है। फिर पढ़ना आवाज आए कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह फरमाता तुम्हारे पास एक रोशन दलील आई। अब दलील आई तो लाजमी बात है इसके पीछे कोई दावा भी होगा, दावा होगा तो दलील आई है ना। दलील तभी दी जाती है जब दावा हो। एवं ही बंदा आखे और मेरी दलील है वे है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ रुमाल मेरी दलील है, तो आप पूछेंगे जनाब अल्लामा साहब है रुमाल कादी दलील है, दावा की है। समझ आई गल दी। मैं जनाब है मोबाइल यार मोबाइल मेरी दलील है, तो आप आखोगे अल्लामा साहब कादी दलील है, पहले दावा तो पता लगे ना। दावा पता लगेगा तो दलील है। यह तो नहीं हो सकता कि दलील है तो दावा नहीं हो सकता। मैं आखा है मेरी दलील है तो दावा कोई ना हो सकता है। तो जब मेरी गल नहीं हो सकती तो अल्लाह पे आंदा है, इसका मतलब है ये पीछे कोई दावा जरूर है। जब मेरी गल बेकार इस हिसाब नाल नहीं हो सकती, मैं तो अल्लाह का बंदा वां, तो अल्लाह की गल नूं तो फिर कोई आख ही नहीं सकता। वो तो रब है और फिर वो कुरान च ते कुरान दियां गल्लां ना बेमाना होंदियां ने ते ना बेकार होंदियां ने। यह कुरान है, अखबार नहीं है। कि ये कुरान है। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे पास एक दलील आई, तो इसका वाज़े मतलब है कि अल्लाह कह रहा है दलील आई तो उसके पीछे दावा जरूर है। हजरात जी वकार अब मैं कुर्बान जाऊं, हाय हाय हाय। अल्लाह ने फरमाया मैं रब हूं। नमरूद ने तो कहा मैं रब हूं, तो कहा क्या दलील है? तो फरमाया कि मशरिक से निकालता, मगरिब में गुरूब करता, तू मगरिब से निकाल दे, तू मगरिब से निकाल दे। फबो तल्लजी कफर, उसका तो दावा झूठा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह कह रहा मैं तुम्हारा,
ओनू दलीलों की लोड़ कोई नहीं, ओनू दलीलों की लोड़। हाँ ये भी बता दूं कि जब वो कहे ना कि ये मेरा दावा है तो उसको दलील की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए कि दलील की ज़रूरत उसे होती है जिसे अपना दावा सच्चा साबित करना हो। दलील की ज़रूरत उसे होती है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि वो अपना दावा सच्चा साबित करे, क्योंकि झूठा होता ही नहीं है। ये वाबियां दा अकीदा है, देवबंदियां दा अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। साडा अकीदा नहीं। हमारे नज़दीक एक ही बात है, अल्लाह कह रहा है मैं रब हूं, बस रब है, उसको दलील की ज़रूरत। इससे ऊपर की एक बात है जो मैं पहले ही कर दूं, बाद में और समझा दूंगा। उसको दलील की ज़रूरत नहीं है। दलील बनाकर हुजूर को उसने अपने दावे को सच्चा साबित नहीं किया, हुजूर को दलील बनाकर उसने हुजूर की अजमत का इजहार किया है कि मेरे दावों की दलील अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ मेरा नबी बन सकता है। मैं ला देवा थोड़ी इजाजत होए तो, मैनू गर्मी लगती पई। नहीं नहीं फिर सर्दी लगे, ऐसो गला काम मैनू लाना। तुसी पता नहीं चादर डाह के किंज बैठे हो, नहीं भी समझ आती मैनू। हालांकि मस्जिद के अंदर हुण माहौल गर्म हो गया है जी। अमानतन तुसी रख लो, अज ही आई है तो नॉर्वे तो आई है। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। एनू कहंदे ने पढ़ा लिखा बंदा और खा ही जाइए। ए वेखो प्रोफैसर साहब हुण तुहानू गल आ ही गई ते मेरे मौजू नाल भी मुताबिक करेगी। ए वेख हले बटन भी नहीं लथे ते मोहर भी लगी हुई हो गई पक्की। दावा सच्चा हो गया भाई मेरा। उच्ची आंखों जरा सुभान अल्लाह। इंज ना बैठो जिवें बिरयानी दी देगा दम ते रखियां होंदियां ने, जरा आवाज आए गज के आखो सुभान अल्लाह। तुसां ते रोटी हले खावनी होनी, पर मैं खा आया सच्ची जड़ी गल है। इस वास्ते मेरी आवाज़ तो सही निकलती पई है, तो तुसी भी सही कढ़ो। उम्मीद है बाद ही तुहानू भी लंगर मिलेगा, सरकार दा मिलेगा ना इंशाअल्लाह। है सारे वास्ते लंगर है। क्या बात है, कह दो सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर साहब जो शेर पढ़ रहे सन ना, मैं तां ही तुहाडे वास्ते सुना भी दिता भाई। उन्होंने आख्या ना कि कां खा सकते हैं। चलो हुण आन दे, हुण आ गया फिर पीछे जाएगा, टाइम लाएगा। आन दे हुण बह जाना तो मुड़ हुण जाना नहीं जदों ताईं मैं ना उठा। ठीक है गल। ते उन्हें आख्या कां खा सकते हैं, कवा है जड़ा कां होंदा है। ते किसी ने पूछा गंगोई कोलों, उन्हें क्या कां खा सकते हैं, जागे मारूफ खा सकते हैं? तो आख्या 11वीं आंदा ना ना हराम है। दस भाई कां खा सकते हैं तो 11वीं हराम है। तो उन्हों का कीदा होया ना। तो इसलिए मैंने कहा कि दाल नाल ना रला, कां नाल रला। भाई कां होंदा वो तुहाडा है, असी ते खीर वाले हाँ। और लंगर सरकार का इत्थे भी मौजूद इंशाल्लाह मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था उज्जैन वालों, अल्लाह को अपने दावों की दलील देने की जरूरत। हजरात जी वकार, अगर मैं एक बात करता हूं मिसाल के तौर पर, मेरा एक मकाम है, मेरा एक रुतबा है, मिसाल समझाने के लिए सिर दे रहा हूं कि मैं अगर मिंबर रसूल पर बैठकर अपनी कोई बात करता हूं और मिंबर रसूल पर बैठने के बाद बंदे का मकाम मर्तबा बड़ा ऊंचा और बड़ा बुलंद हो जाता है और मैं मिंबर रसूल पर बैठ जाता हूं और मिंबर पर बैठकर मैं बात करता हूं और लोगों में, माशरे में मेरा ये वकार है। अगर मैं हुज्जन गांव में हूं और हुज्जन गांव की मस्जिद का मैं इमाम हूं और मैं मिंबर पर बैठकर बात कर दूं तो सारा हुज्जन गांव मुझ पर एतबार करता है। मैं जो बात कह दूं मेरी बात को तस्लीम करता है, ना नहीं करता तो मैं अगर दावा करूं, मैं अपने दावे की दलील ना भी बनाऊं, इसलिए कि मुझे पता है किसी ने इनकार नहीं करना। जब मुझे पता है किसी ने इनकार नहीं करना, जब मुझे पता है किसी को इनकार की जरूरत नहीं है, जब मुझे पता है मुझसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, तो मैं दलील ना भी दूं तो बगैर दलील के भी मेरा दावा काबिल कबूल हो जाएगा। बोलो, बगैर दलील के भी मेरा दावा काबिल कबूल, इसलिए कि मुझे पता है सारे हुज्जन वाले मुझसे प्यार करने वाले हैं। सारे ने जो मेरे नाल प्यार करना है, इख्तिलाफ करना ही किसी ने नहीं। बिला तशबीह और मिसाल, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। बंदा मोमिन होवे ते अल्लाह दी गल ना मने, हो सकता है? मोमिन होवे ते अल्लाह दी गल ना मने है। उन्हें आख्या मैं वादा उला शरीका, केड़ा मोमिन है जेड़ा आखेगा या अल्लाह नहीं। उन्हें आख्या मैं इल्म आला, केड़ा मोमिन है जेड़ा आखेगा नहीं है? केड़ा मोमिन है जेड़ा आखेगा नहीं? हजरत जी वकार, उन्हें आख्या मैं कार हां, केड़ा आखेगा नहीं? उन्हें आख्या मैं रहीम हां, केड़ा आखेगा नहीं? मोमिन होवे ते इनकार करे, ओए लोड़ ही नहीं
अल्लाह नू अपने दावियां दी दलील दी, इस वास्ते कि मोमिन इनकार नहीं कर सकता, परायां दी दलील देने दी लोड़ ही नहीं। लेकिन उन्हें जड़ा कद जाकुम बुरहानुम आखिया ना, ये अपने दावे दी मजबूती तो ज्यादा उन्हें हुजूर दी अजमत वास्ते आखिया कि सोनिया मैनू दावे दी दलील दी जरूरत नहीं, लेकिन मैं तेनू दलील बना के दसना चाहना कि मैं दावा करा ते कायनात कोई शायद दलील नहीं बन सकती सिवाय तेरे। दलील बन सकता है तो तू खाली, दलील बन सकता है तो खाली कोई शायद रुतबे वाली और है ही नहीं जिन्हों दलील बनाए। सोने मेरी दलील है ते खाली हुण ओदा दावा की, ओदा दावा मैं रब हाँ, ओदा दावा की मैं रब हाँ। हजरत जी वकार ओदा दावा है कि मैं रब हाँ। हुण आप ही आंदा, असीं नहीं आंदे अल्लाह की दलील है, असीं नहीं आंदे, आप पे आंदा। असीं आखां ते फिर ते गलत है ना, वो आप पे आंदा है, आंदा मैं रब हाँ ते दलील मेरा नबी है। बुरहान में रब्बेकुम, मैं रब हाँ ते दलील मेरा नबी है। हजरत जी वकार अब बड़ी तवज्जो से जो बात मैं करना चाहता हूं वो सुनिएगा और समझिएगा। नमरूद ने कहा मैं रब हाँ, हजरत इब्राहिम ने आख्या की दलील है, अगर तू रब है, मेरा रब मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे। अब पता चला जो मगरिब से निकाल दे वो रब हुआ ना। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, कहा मेरा रब मशरिक से निकालता है, मगरिब में सूरज को गुरूब करता है, तू मगरिब से निकाल दे। इसका मतलब है ना कि जो मगरिब से निकाल देगा वो कौन हुआ? क्योंकि उन्होंने रब होने की दलील यही बताई ना कि जो मगरिब से निकाल दे वो रब है, कि अगर तू रब है तो निकाल दे, कि मगरिब में से सिवाय रब के कोई नहीं निकाल सकता। सूरज मगरिब में हो तो कोई भी। हजरत जी वकार हुज्जन वालों अब मुझे कहने दीजिए, बात में बड़े नाजुक मकाम पर और बात में बड़े नाजुक मोड़ पर लेकर आ गया हूँ। हजरत जी वकार हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में नबी अलैहि तैय्यतु वस्सना सरे अनवर रख कर सो रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज को जाते हुए हजरत अली देख रहे थे कि सूरज जा रहा है, जाते जाते सूरज मगरिब के अंदर चला गया और गुरूब हो गया। हजरत अली की आंखों से आंसू निकले, हजरत अली रोने लगे, आंसू निकल कर गिरे रुखसारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर अली तैय्यतु वस्सना की आंख खुली, सरकार ने फरमाया अली की होया? आख्या या रसूलल्लाह सूरज डूब गया तो मैं हाले नमाज नहीं पढ़ी सी, मैं कुर्बान जाऊं। वो नमाज की मोहब्बत में रोते थे, मैं और तू आज माल की मोहब्बत में रोते हैं। वो नमाज चले जाने पर रोते थे, मैं और तू फसल खराब होने पर रोते हैं। वो नमाज चले जाने पर रोते थे, मैं और तू पैसा खत्म होने पर रोते हैं। खुदा हमें नमाज की मोहब्बत अता करे। हजरत अली रोने लगे, कहा नमाज चली गई, असर गई, सूरज डूब गया। सरकार अली तैय्यतु वस्सना उठे और सरकार ने कहा या अल्लाह तेरा अली आज तेरे और तेरे नबी की इत्तिबा में इताअत में था, या अल्लाह सूरज वापस कर। सरकार ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस पलटा। अरे निकला मगरिब से, निकलता मशरिक से है, निकलता मगरिब से। मेरे रब ने कहा अना रब्बुकुम, मैं रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। और यही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कही थी नमरूद से, अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल दे। पता चला जो मगरिब से निकाले वो हुआ रब। नमरूद तो ना निकाल सका, लेकिन मेरे नबी ने सूरज मगरिब से निकाल दिया। अब हम हुजूर को रब तो नहीं कह सकते, इसलिए कि रब तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन बुरहानुकुम कहकर मेरे रब ने बता दिया अरे मगरिब से कोई नहीं निकाल सकता, ये निकाल सकता है। तो इसके निकालने को देखकर मुझे रब मान लो कि ये मेरे दावे की दलील है कि मगरिब से कोई नहीं निकाल सकता। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। उलमा अहले सुन्नत सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हम हुजूर को रब तो नहीं कह सकते, हम हुजूर को रब तो नहीं कह सकते, क्योंकि रब तो एक ही है, अल्लाह एक ही है। बोलो अल्लाह। लेकिन कुरान इतना जरूर बता रहा है जो मगरिब से निकाल दे वो रब है, क्योंकि हजरत इब्राहिम कह रहे हैं जे तू रब है तो मगरिब चो काट। उन्हें आख्या ऐ किंज होंदा है, ऐ किंज हो सकता है? सरकार ने निकाल दिया,
सरकार ने। अब कुरान कहता जो मगरिब से निकाल दे वो रब है, जो मगरिब से निकाल दे वो रब है, और रब कोई और हो नहीं सकता, एक ही है। हुजूर ने निकाल दिया तो अब समझ में आई कि उसका दावा है मैं रब हूं। दलील कोई नहीं बन सकता था सिवाय हुजूर के, क्योंकि मगरिब से हुजूर के अलावा कोई निकाल ही नहीं सकता सूरज। इधर से निकला सूरज, किधर से निकला? मगरिब से। हाय हाय, अल्लाह फरमाता है मेरे दामिया दी। अब अल्लाह रब है, दलील क्या है? दलील हुजूर है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, दलील क्या है? दलील हुजूर है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, दलील क्या है? दलील हुजूर है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द ये दावा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर उसकी दलील है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद दावा है। अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। दलील क्या? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम उसकी दलील है। अल्लाह का जो भी दावा है उसकी दलील मेरा नबी है। बोलो अल्लाह का जो भी दावा उसकी दलील मेरा नबी है। हुजूर अल्लाह के हर दावे की दलील हैं। बोलो हुजूर अल्लाह के हर दावे की। और हुजूर अल्लाह के हर दावे की दलील होकर अल्लाह के दावे को सच्चा साबित करने के लिए नहीं है, क्योंकि खुदा का दावा झूठा हो ही नहीं सकता। हुजूर अल्लाह के जिस दावे की भी दलील होंगे वो दावा सच्चा साबित करने के लिए नहीं, वो जहां भी दलील बनेंगे हुजूर के मकाम और रिफत की बुलंदी होगी। इस दावे की दलील हुजूर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला हुजूर को कह रहा है कि लोगों तुम्हारे पास रोशन दलील आई। हुजूर को कह रहा, कौन आया भाई? आवाज आए, कौन आया? अल्लाह ताला फरमाता मैं आलिमुल गैब हूं, मैं गैब का जानने वाला हूं। हैं हजरत जी वकार, इसकी दलील कोई नहीं बन सकता था सिवाय मुस्तफ़ा करीम के, कोई नहीं बन सकता था। इसलिए कि आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला है। हजरत जी वकार, कौन दलील बनता सिवाय मुस्तफ़ा के? इसलिए कि लोग गैब जानते होंगे, गैबुल गैब को तो नहीं जानते होंगे ना। कौन दलील बनता? गैब को देखा होगा, गैबुल गैब को तो किसी ने नहीं देखा होगा ना, तो कौन दलील बनता सिवाय मुस्तफ़ा के? उन्होंने कहा मैं आलिमुल गैब हूं, दावा है। दलील क्या है? अपने नबी की इज्जत का इजहार कर रहा है। दलील क्या है? दलील नबी है। किस तरह? हजरत जी वकार, जिसने भी देखा अल्लाह की सिफात को देखा, अल्लाह की जात को किसी ने भी नहीं देखा। हुजन वालों, अल्लाह की जात को किसी ने भी, क्यों? किसी को अल्लाह ने अपने दावों की दलील बनाया ही नहीं। जब किसी को दावों की दलील नहीं बनाया तो किसी को दिखाया भी नहीं अपना आप है, इसलिए कि जरूरत ही नहीं है। कोई दलील हो तो किसी को दिखाया जाए ना, किसी को दलील बनाया ही नहीं। हुजूर को तो दलील बनाया, इसलिए फरमाया सोनिया सबको सिर्फ सिफात दिखाई हैं, तुझे अपनी जात दिखा रहा हूं। एक होता है गैब, एक होता है गैबुल गैब। गैब जानते हो किसे कहते हैं? जो छुपा हुआ हो। और गैबुल गैब किसे कहते हैं? जो छुपे हुओं से भी छुपा हुआ हो, उसे कहते हैं गैबुल गैब। तो अल्लाह की जात है गैबुल गैब। बोलो अल्लाह की जात क्या है? गैबुल। हाँ, छुपों से भी छुपी हुई है। मसलन फरिश्ते छुपे हुए, अल्लाह फरिश्तों से भी छुपा हुआ है। जिन छुपे हुए, अल्लाह जिनों से भी छुपा हुआ है। हमसे सिर्फ जिन छुपे हुए हजरत जी वकार, और अल्लाह जिनों से भी छुपा हुआ है। हमसे फरिश्ते छुपे हुए, अल्लाह फरिश्तों से भी छुपा हुआ है। जिन हमें देख रहे हैं, हम जिनों को नहीं देख रहे। फरिश्ते हमें देख रहे हैं, हम फरिश्तों को नहीं देख पा रहे। लेकिन फरिश्ते अल्लाह को भी नहीं देख सकते, जिन अल्लाह को नहीं देख सकते, और अल्लाह जिनों को भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। तो वो गैबुल गैब हुआ। बोलो वो कौन हुआ? अब उसे कोई नहीं देख सका। हजरत जी वकार, अल्लाह ताला ने दिखाया सिर्फ अपने महबूब को, अपने नबी को। क्यों दिखाया? मैंने कहा या अल्लाह 1,24,000 अंबिया, वो भी तो तेरे ही पैगंबर हैं,
वो भी तो तेरे ही नबी हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये शर्फ नहीं मिला। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी ने तेरा दीदार नहीं किया। गल मुस्तफा दी आई, न सिर्फ दीदार कराया, अर्शों से ऊपर बुलाकर अपने कुर्ब में और उदनो मिन्नी कहकर इतना करीब करके सुम्मा दना फतदल्ला, और फिर फकाना काबा कौसैनी औ अदना कहकर वो सारी हदें भी खत्म कर दी। कुरान के अल्फाज हैं। लोगों, हुज्जन वालों, ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अगर तेरे मेरे मौलवी की बात हो तो रद्द हो सकती है, लेकिन कुरान की बात को कौन रद्द करेगा? अल्लाह फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। दना कहते हैं नीचे से ऊपर जाने को, फतदल्ला कहते हैं ऊपर से नीचे आने को। अल्लाह ताला ऊपर नीचे आने जाने से पाक है। अल्लाह ताला ऊपर नीचे आने जाने से बेनियाज है। अल्लाह के लिए समत कोई नहीं, अल्लाह के लिए जहद कोई नहीं, अल्लाह के लिए समत और जहद मुकर्रर कर भी कोई नहीं सकता। वो अल्लाह की जात है, उसके लिए ऊपर से नीचे आना ये कहना उसकी शान के मुनाफी है, उसकी शान के मुतरादिफ भी नहीं। लेकिन वो खुद कह रहा है तो सिर्फ लफ्जी तर्जमा करते हुए एहतियात के साथ ये कहते हैं सुम्मा दना, नीचे वाला ऊपर हुआ, फतदल्ला, ऊपर वाला अपनी शान के मुताबिक नीचे आया। कैसे आया ये वो जानता है। सुम्मा दना फतदल्ला, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अपनी शान के मुताबिक नीचे आया। फकाना काबा कौसैन, दोनों इतने करीब हो गए जितना के दो कमाने मिलती है। अगर इतनी बात रुक जाती तो मुल्ला कहता अरे थोड़ा सा फासला नबी और खुदा के दरमियान था, नबी और अल्लाह के दरमियान था। लेकिन अगले जुमलों ने हदें खत्म कर दी और मकाम मुस्तफा का इजहार कर दिया। अरे हदें वहां होती है जहां प्यार न हो। फकाना काबा कौसैन औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब करके, यानी सारी हदें खत्म करके रब अपने महबूब को अपना दीदार करा रहा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सारी हदें खत्म कर दी। बोलो सारी हदें, आवाज नहीं आई। सारी हदें औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब, नेड़े करके दीदार कराया। मैं क्या या अल्लाह एडा नेड़े करके दीदार कराने दी की लोड़ है? दीदार ते थोड़ा जिहा दूरों भी हो जाता है। एडा नेड़े करके दीदार कराने दी की लोड़ है? थोड़ा दूरों नहीं हो सकता? आवाज नहीं आई। हो नहीं सकता तो फिर औ अदना, कमान में फासला होता ही कितना है? इतना सा तो फासला होता है। अल्लाह फरमाना औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब। तो इतना नेड़े करके दीदार कराने की लोड़ की है? आखिया दलील बनाना है। वेख्या है गैबुल गैब नू, वेख्या है किंज वेख्या है? हाय हाय हाय, इंज वेख्या है जिवें किसे भी नहीं वेख्या ते ना कोई वेख सकता है। इतना करीब करके दीदार कराया। हजरत जी वकार एक और गल करा, याद आ गई है। जदों तुसी शीशा लो ना, शीशा आईना लो, आईने को लेके अपने करीब करो, करीब करके उसे नाक से लगा लो, फिर अपना चेहरा देखो, नजर आएगा? जोर से बोलो। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि कोई इतना करीब हो जाए तो फिर नजर। अब कुरान कह रहा है नबी और अल्लाह तो इतने करीब हो गए, नबी और अल्लाह तो इतने करीब है। फकाना काबा कौसैन, जितना दो कमाने मिलती हैं। फिर कहता औ अदना, उससे भी ज्यादा नजदीक। अब उससे ज्यादा नजदीक तो बिल्कुल यूं है, और कोई इतना करीब हो जाए तो दीदार है। तो मैंने कहा या अल्लाह इतना करीब करके दीदार कराया, तो इतने करीब से तो दीदार नहीं होता। तो कुरान बताता है हाँ, बशर बशर से करीब हो जाए तो नहीं होता। यहां नूर नूर से करीब हो रहा था, यहां नूर नूर से तो दीदार हो रहा था। है इतना करीब करके दीदार क्यों कराया? इस वास्ते कि मैं आलिमुल गैबा की दलील है हुजूर दलील ने, कि उन्हें गैबुल गैब नू भी वेख्या है, उन्हें गैबुल गैब नू भी वेख्या है। हज़रात जी वकार, अब कोई अगर कहे ना हुजूर गैब नहीं जानते थे, ओदी मत मारी गई है। ओदी फोन करके पूछदा है मैं भी पान लगा, बारिश का मौसम की है, वैदर वाले उधर दसना है। उधर तो वैदर पर यकीन है, टीवी ला के देखना जरा बारिश का कोई असर है कि नहीं। वेदर वाले बताते हैं, मौसम वाले वो हफ्ते बाद की खबर देते आना नहीं, हले भी नहीं लाना, हले बारिश आनी, उन्हें दसिया टीवी दे। हैं कमाल हो गई, इन्हों गैब है ते नबी नू नहीं। मत नहीं मारी गई तेरी मत नहीं मारी गई तेरी मुला है। ते बाकायदा आंदे, यकीन करो बाकायदा है।
इनके बड़े बड़े प्रोग्रामों में, नहीं बारिश होगी, एक हफ्ते बाद हवाएं चलेंगी, अभी प्रोग्राम नहीं करना। क्यों नहीं करना? खत्म बुखारी का प्रोग्राम है, अभी बारिश होनी है, टीवी वालों ने बताया है। इन्हां दी गल ते यकीन कर लेंदा, गल हुजूर दी आंदी है ते आंदा नहीं। ते किड्डा गंदा कीदा है तेरा कि तू उन्हां दी गल नूं मन्नना है, उन्हां दे गैब नूं मन्नना है, हुजूर दे गैब नूं नहीं। ते साडा अकीदा किन्ना चंगा है। असीं आंदे हां अल्लाह आलिमुल गैब है, दलील हुजूर ने, ते दलील होवन ते फिर गैब ना जानदे होवन किवें हो सकदा है? कौन सी चीज है जो मुस्तफ़ा को पता नहीं? क्या नहीं जानते हुजूर? सब कुछ जानते हैं। बोलो सब कुछ है। हाँ, हजरत जी वकार, क्योंकि करीब किया, अपने करीब करके अपना दीदार करा दिया। और जब अपना दीदार करा दिया, रब ही ना छुपा हुजूर से, कोई और चीज क्या छुपे? कुछ और क्या चीज के हो जिसके बारे में कहा जाए कि ये नहीं पता हुजूर को। बरेली का ताजदार कहता ना, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नहीं, बरेली के ताजदार का शेर नहीं है, किसी और का शेर है बुजुर्ग का। वो कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अल्लाह ताला ने करीब करके अपना दीदार क्यों कराया? इसलिए कराया कि अल्लाह ने हुजूर को अपने दावों की दलील बनाया। बोलो हुजूर को अपने दावों की। और याद रखना ये बात उज्जैन वालों, जब भी कोई दावा करता है उस दावे की दलील देता है। अगर दावे को कमजोर करना होना तो फिर उस दावे की दलील को कमजोर किया जाता है। उसूल यही है, उसूल यही है। अगर कोई दावा करेंगे ना और आप कहेंगे जी क्या दलील है, आपने अगर उसके दावे को नहीं मानना होगा तो आप उसकी दलील को कमजोर करेंगे। दलील कमजोर होगी, दावा खुद ही कमजोर हो जाएगा। है? मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता जी मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। भाई क्या दलील है? वो कहता है ये देखो ये किताब मैंने लिखी है, ये किताब है, और ये किताब आप पढ़ो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कैसा आलिम हूँ। और दावा जो किया जाता है दलील दावे के मुताबिक दी जाती है। कोई बंदा कहे जी मैं आलिम हूँ, कि क्या दलील है? वो आपको ले आए हुज्जन में और कहे देखो ये सड़क मैं बनाई है। तो आखण के दस भाई दावा की है तो दलील की है। समझ आती भी गल? दावा की है कि मैं हाँ दावा की है कि मैं आलिम हाँ, तो दलील की है कोई दलील है? जब भी दावा किया जाए तो दलील दावे के मुताबिक देनी पड़ती है। बोलो दलील दावे के मुताबिक देनी पड़ती है। एक बंदा कहे जी मैं बहुत अच्छा मिस्त्री हूं, मैं मार हूं, मैंने बड़ा कमाल का मुझे फन हासिल है, की दलील है? वो आखिर जाए देखो मैं किताब लिखी है। वाकई दसो भाई, दावा है कि मैं मिस्त्री हाँ, तो दलील की है मैं किताब लिखी है। हो सकता है? हो सकता है? पता चला दलील दावे के मुताबिक देनी पड़ती है। बोलो दलील दावे के। हाँ, अब आपको कोई बंदा कहे जी मैं आलिम हूं, क्या दलील है? बोलो जी ये किताब है, ये किताब मैंने लिखी है। अब आप कहें जी नहीं ये आलिम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको रद्द यूं नहीं करेंगे, आप उसकी किताब में से खामियां निकालेंगे। हाँ, आप ये वेखो इत्थे वेखो ए तुसी तर्जमा जड़ा कीता जनाब, ए तर्जमा ही नहीं करीदा जिवें तुसां कीता है। ऐसे करते हैं तर्जमा, इस लफ्ज का तो तर्जमा नहीं बनता। ये देखो यहाँ तुमने एराब गलत लगाया, ये देखो यहाँ तुमने तर्जमा गलत किया। आप उसकी किताब में से ना 100-200 कोई वो करके गलतियां निकाल के उसको कहेंगे ऐ देखो ऐ। अब आप कहेंगे ओ आलिम शालिम कोई नहीं, एवं आंदा आलिम, किताब लिखी सुए को 100 गलतियां ने। तो पता चला दलील तोड़ोगे तो दावा खुद ब खुद। हाँ, ये वकील साहब बैठे, इनसे पूछ लो, ये दलीलों को तोड़ते हैं हमेशा। ऐसे ही है, ऐसे ही करते हो कि नहीं? दलीलों को तोड़ते हो ना? कभी दावा भी तोड़ा है? कभी दावा भी तोड़ा है? हमेशा दलील तोड़ी जाती है। क्या तोड़ी जाती है? आवाज है, क्या तोड़ी जाती है? दावा न मानो तो दलील को कमजोर किया जाता है। दलील कमजोर करोगे दावा कमजोर हो जाएगा। उसूल ही यही है। कोई बंदा कहे मैं मिस्त्री हाँ, मैं बड़ा चंगा फन है मेरे को, की दलील है? वो वे तुहानू ले आए अपने हुज्जन आके वेखो मस्जिद मैं बनाई है, ऐ शानदार मस्जिद। आपको अगर उसके दलील में दावे में खामी निकालनी होगी, आप कहोगे इथों ऐ वेखा ऐ किनारा टुटिया, ऐ टैल सही नहीं लगी, ऐ वेखा टीआर गार्डर सही नहीं, ऐ सही नहीं लगा। आप इस तरह करके उसकी दलील को कमजोर करोगे, क्योंकि दलील ये है कि उसने ये मकान बनाया है। आप उसकी दलील को कमजोर करोगे, जब दलील कमजोर होगी तो दावा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अब भी अगर आपको यकीन ना आए, इमाम फखरुद्दीन राजी के पास शैतान आ गया। ओए बैजा काका,
बैठ जा। इमाम फखरुद्दीन राजी के पास शैतान आया, और किस वक्त आया? जब आप रुखसत हो रहे थे दुनिया से। उन्होंने कहा राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर लिखी है, कोई मजाक आलिम नहीं था, बड़ा तकड़ा आलिम था। और शैतान ने आके कहा राजी अल्लाह एक है? आपने फरमाया हाँ एक है। आके की दलील है? की दलील है? शैतान ने दलील मांगी, इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। दूसरी दलील दी, रद्द कर दी। तीसरी दलील दी, रद्द कर दी। 300 के करीब दलीलें दे दी। शैतान आलिम तो था, वो सारी रद्द करता गया, सारी रद्द करता गया, सारी रद्द करता गया। एक एक करके सारी रद्द हुई ना, दलीलें रद्द हुई, कमजोर हुई, तो अब दावा कमजोर खुद होता है। दावा कमजोर, इमाम फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियत के ईमान के लाले पड़ गए। इमाम फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियत के जब दलीलें खत्म हो गई ना, अब दलील क्या दें? फिर दीदार ए होंदा, फिर कम पीर इस वेले आंदे ने। कोई आखे ना पीर केड़े वेले कम आंदे ने? पीर इस वेले कम आंदे ने, ओखे वेले। फिर आपके पीर का दीदार हुआ। उन्होंने कहा राजी इस मलून नु आंदा क्यों नहीं कि मैं बगैर दावे के, बगैर दलील के अल्लाह को वादा शरीक मानता हूं, बगैर दलील के। जब इतना कहा ना, फिर शैतान भागा। लेकिन आपको जो समझाना चाहता हूं, इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि दलील तोड़ी जाए तो दावा टूटता है। बोलो दावा। हुज्जत वालों, नबी का मिलाद मनाने वालों, नबी के नाम पर जुलूस निकालने वालों, नबी के नाम पर लाइटें लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, अपने घरों में झंडे लगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा और मेरा मसलक ये है, तुम्हारा और मेरा अकीदा ये है, तुम्हारी और मेरी सोच ये है, तुम्हारी और मेरी फिक्र ये है। अगर एक बंदा कहता है नबी इल्मे गैब नहीं जानते, तो उस जालिम से पूछो, जालिम तूने क्या किया? तूने दलील को कमजोर करना चाहा, और अगर दलील कमजोर करेगा तो दावा कमजोर होगा। अगर से अल्लाह ताला का दावा कमजोर नहीं हो सकता। सिर्फ समझाना चाहता हूं, अगर कोई कहे हुजूर नूर नहीं है, तो अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, ये अल्लाह का दावा है। अगर कोई हुजूर को नूर नहीं मानता, तो वो अल्लाह के दावे को कमजोर करना चाहता है। वो अपने मकसद में ये चाहता है। हज़रत जी बता, अल्लाह ने कहा ना वहदहुला शरीक, मैं वादहुला शरीक हूं। कोई हुजूर अली तईद व सना की नबूवत में वहदनियत को नहीं मानता, तो हुजूर तो दावा है, वो दलील कमजोर करता। हुजूर तो दलील है, वो दावे को कमजोर करना चाहता है। गोया कि हुजूर के जिस कमाल को, हुजूर की जिस रिफत को, हुजूर के जिस उरूज को, हुजूर की जिस बुलंदी को, हुजूर की जिस रिफत को बंदा नहीं मानता, तो न मानकर वो दलील को रद्द करता है। और अगर वो दलील को रद्द करता है तो वो दावे को कमजोर करना चाहता है। तो लानत हो ऐसे गंदे अकीदे पर जो अल्लाह के दावों को रद्द करना चाहता है। और सलाम हो बरेलवी मसलक के लोगों तुम्हें कि तुम नबी के हर कमाल को मानकर अल्लाह के दावों को दिलो जान से तस्लीम कर लेते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो यार, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, उलमाए सुन्नत। तो अगर कोई हुजूर की अजमत को नहीं मानता, तो हुजूर की अजमत को न मानकर वो अपने ताई अल्लाह के दावों को रद्द करना चाहता है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह है। और हुजूर में अगर कोई नक्श निकालता है, तो दलील में नक्श निकालना दावे में नक्श निकालना होता है। तो कितना बदबख्त है मौलवी का, कितना बदबख्त है मौलवी, और कितना गंदा अकीदा है मौलवी का, और कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमने जब की है तारीफ मुस्तफ़ा की, हमने जब की है तारीफें। हमसे तो कभी भी हुजूर के लिए ना नहीं हुई, हुजूर के किसी कमाल के लिए भी हमसे ना, हमने कभी कहा ही नहीं है कि हुजूर के पास ये कमाल नहीं है, नहीं हुजूर के पास ये कमाल नहीं, हुजूर दीवार के पीछे नहीं जानते, नहीं हुजूर नूर नहीं है, नहीं हुजूर कुछ अता नहीं कर सकते, नहीं हुजूर गैब नहीं जानते, कभी कहा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर किसी एक मौके पर भी ये कहेंगे कि हुजूर के पास ये कमाल नहीं है, तो ये तो दलील है, ये तो दलील है। और जब ये दलील है तो फिर कमजोर की हो या दलील कमजोर करने नाल है। तो अब सोचो कि वो कितनी बड़ी गुमराही में है जो हुजूर अली तैयत व सना की अजमत और रिफत को नहीं मानते। इसलिए अल्लाह का शुक्र है हमसे तो हुजूर के लिए ना होती नहीं,
बल्कि हमारा तो ताजदार बरेली यूं कहता है, ना करना तो दूर की बात है, बरेली दा ताजदार आंदा ना किदे कोलों होनी, असां ते पहले ही कह देता सारियां तो आला नबी साडा है, सारियां तो आला नबी। बरेली दा ताजदार आंदा सबसे ओ लाओ आला हमारा, ये आला और औला समझे हो, सबसे औला और आला, हाय हाय हाय, ये औला और आला ये दो जुमले हैं। उर्दू में बुलंदी के लिए इससे ऊपर का जुमला कोई नहीं होता, ऊंचा भी नीचे होता है। औला और आला ये बुलंदी प्रोफेसर साहब जानते होंगे इस उला को। हजरत अली को अली क्यों कहते हैं पता है? अली आला से है ना, अली आला से, अली युन कहते ही बुलंद को है, अली युन कहते ही बुलंद को है। अली को अली इसीलिए कहते हैं, एक शायर ने कहा दुनिया के सबसे आला घराने के नूर हो, दुनिया के सबसे आला घराने के, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। यानी बुलंदी की वजह यह है कि उससे आला नूर वाला घराना पूरी कायनात में और है। चूंकि कायनात में हुजूर से आला कोई घराना ही नहीं है, इसलिए आप उस घराने के नूर हो, लिहाजा आपको इसलिए अली कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? अलीयुन माने बुलंद होता है। औला और आला इसी से, आला हजरत कहते हैं अल्लाह के बाद सारी बुलंदियां जाते मुस्तफा पर जाकर खत्म हो जाती हैं। इसलिए बरेली का ताजदार कहता है सबसे औला हमारा नबी, नई आवाज आई, सबसे औला हमारा नबी और सबसे बाला हमारा नबी। कौन भाई? कौन? हमारा नबी। कौन? हमारा नबी। जोर से कौन? हमारा नबी। हाँ हमारा नबी। कौन? बड़ा वजन है इस जुमले में, हमारा नबी, इसलिए मैं आपसे कहलवा रहा हूं कौन? हमारा नबी। कभी फखर से कहा है ना कि ऊंचे ओहदे वाला हो, किसी ओहदे पर फायज हो, मिसाल के तौर पर वजीर आला लग जाए ना मामा, तो कि तू लंघे, मामा लंघदा पे होवे कितों ते भांजा खलोता होवे नाल ओदे संगी होण ते मामा लंघ जाए प्रोटोकॉल नाल ते पूछे कोई कौन लंघिया, आखेगा मेरा मामा है मेरा मामा, आखेगा कि नहीं? नाज होएगा मेरा चाचा है, मेरा ताया है। उच्चे रुतबे आले नाल अपने आप को जोड़ के ते आखेगा मेरा रिश्तेदार है। को मजाक ते नहीं। बरेली दे ताजदार दा नाज वेखो, आंदा हमारा नबी, साडा नबी है, हाय हाय साडा नबी है। अपना अपना कद ऊंचा होता है ना, इसलिए बरेली का ताजदार कहता है साडे कोलों ना नहीं होंदी नबी दी अजमत के मुतालिक, साडे कोलों नबी दे कमाल के मुतालिक ना नहीं होंदी। असां जदों करनी है नबी दी तारीफ करनी है, इस वास्ते कि अगर ना करेंगे ना करांगे तो दलील कमजोर होगी तो दावा कमजोर करने की कोशिश है। अगर दावा कमजोर करने की कोशिश करांगे तो ईमान तो जावांगे। इस वास्ते कि अल्लाह के दावे कभी झूठे नहीं हो सकते, अल्लाह के दावे कभी कमजोर नहीं हो सकते। जदों नहीं हो सकते तो फिर तकाजा की है, फिर तकाजा है दिलो जान दे नाल नबी दी अजमत को तस्लीम किया जाए, दिलो जान दे नबी दे कमाल को तस्लीम किया जाए, दिलो जान दे नाल नबी दी रिफत को तस्लीम किया जाए। अखा नूट के आखिया जाए और मेरा नबी हर बुलंदी का मालिक हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के दामों की दलील है। जैसे बरेली का ताजदार कह रहा है सबसे और सबसे वाला हमारा नबी, हमारा नबी। बोलो कौन? हमारा नबी। दोनों हाथ उठा के बोलो कौन? हमारा नबी। हाथ नीचे अभी आवाज नहीं आ रही, कौन? हमारा नबी। हाथ ऊपर जाएंगे तो आवाज भी ऊपर जाएगी, कौन? हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी।
हजरत जी वकार मैं कुर्बान जाऊं बरेली के ताजदार पर, कहता है अल्लाह के दामों की दलील मुस्तफा है। किस तरह? इस तरह हर नबी अपनी शान लेकर आया, लेकिन एक वक्त आया आप दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह ताला बाकी है। हजरत जी वकार अल्लाह ताला बाकी है, उसकी दलील उसका दावा है कि मैं बाकी रहूंगा, हर शय फना हो जाएगी। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाता सब कुछ फना हो जाएगा, मैं बाकी रहूंगा। दावा है, दलील क्या है? हजरत जी वकार जब कुछ नहीं था मुस्तफा तब भी थे, जब कुछ नहीं होगा मुझे मुस्तफा तब भी होंगे। सुभान अल्लाह। तो फिर तर्जमा क्या हुआ? पर तर्जमा ये हुआ, बरेली का ताजदार अपने शेर में कहता मैं अकीदा जाहिर करूं, मैं मकसद बताऊं। अल्लाह के दावों की दलील मुस्तफा है कि क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। अल्लाह क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। आवाज आ रही है? समझ भी आ रही है? अल्लाह फरमाता मैं बाकी रहूंगा, हर शय मिट जाएगी, मैं बाकी रहूंगा। की दलील है? आखण दी लोड़ नहीं, सिर्फ समझाने वास्ते। की दलील है? आला हजरत कहते ने, आला हजरत कहते ने सारे मिट गए, हुजूर बाकी हैं और बाकी रहेंगे, बाकी। और कुरान से दलील है कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा। कहता वयबका वजहु रब्बिका, तेरे रब का चेहरा, तेरे रब का वजह कुदरत, तेरे रब का चेहरा कुदरत बाकी रहेगा। आला हज़रत आंदे ने ये जो तेरे रब का कहा है ना, तेरे रब का, ये तेरा रब कहना इस मौके पर दलील है कि आज कुछ और है ही नहीं जिसकी तरफ इशारा करके गए उसका रब। आज मौजूद ही सिर्फ हुजूर है, इसलिए कह रहा तेरे रब का। आज तेरा रब कहना इस बात की दलील है कि जब कुछ नहीं था तब भी हुजूर थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी हुजूर। तो क्या खबर, आप बेशक चुप रहे ना पढ़ें, लेकिन हमारा नबी आपने चुप रह के नहीं कहना। वैसे चुप रहे, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन हमारा नबी कहना मेरे सीने ठंड पै जा के तुझे हमारा नबी आखिया है, और हाथ उठा के कहना है। क्या कहना है? हाथ उठा के। क्या कहना है? अच्छा हुण नहीं आंदे फिर उस वेले ते भी नहीं आख सकते तुम, हुण आखोगे तो उस वेले भी आखोगे। क्या कहना है? हमारा नबी। हाथ हुण भी नहीं तुसा उठाए थे फिर भी नहीं उठाने तुसा। क्या कहना है? थके तो नहीं बैठे हो ना? अच्छा थके हो तो मैं दस दो, मैं फिर आप करांगा सारी तकरीर, फिर तुहाडे कोलों नहीं बुलवाना मैं। जे नहीं थके तो फिर मेरा हक बनता है तुहाडे कोलों है। हाँ फिर नहीं थकते तो मैनू दसो भी तो सही ना। हुण तुसीं इंज बैठे रहोगे तो फिर मैं ही आखांगा थके हुए ने हैं। कणकां दे दौर भी नहीं, मैं आखा कणक वढ़ के आयो, कणकां दा दौर भी नहीं ना हले तो आना है। की अजकल दौर भला काहदा है? मुंजी नहीं, वैसे कमाद लगा इत्थे भी लगदा। अच्छा वेखिया तो नहीं किसी पासे कमाद, इत्थे सिंध च नहीं हुंदा कमाद। अच्छा वेले ही नहीं, लेकिन मैनू तो तां पता लगेगा कोई थोड़ा जा कमाद नाल बन के पता तो लगे, नहीं तो कम से कम चावलों का पता तो लगे भाई कादा मौसम है उंज तो पता नहीं लगना। हुण जरा की आखना तुसा है, हुण जागे हो ना। बरेली दा ताजदार आंदा सब कुछ मुक जाना है ते सब कुछ मुक गया है, लेकिन दलील ने हुजूर अल्लाह दे दावियां दी। अल्लाह फरमांदा मैं बाकी रवांगा। की दलील है? बरेली दा ताजदार आंदा सबसे औला अल्लाह सलामत रखे। हुजर नाले बड़ी तवज्जो नाल बरेली दे ताजदार दी गल सुननी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। सारे ने अपना दौर गुजारिया, अपनी शाना दे नाल, अपने मौजूदात दे नाल गुजारिया, लेकिन एक वेला आया और दुनिया तो तशरीफ
लै गए, क्यों जो उन्होंने वेला पूरा हो गया। लेकिन मेरे सरकार जदों नहीं आए सन तां भी उन्होंने वेला सी, अज बज़ाहिर मौजूद नहीं ने तां भी उन्होंने वेला है, क़यामत तक वेला उन्होंने ही है। क्योंकि क्या खबर कितने तारे खिले, अजी क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए वल्ला क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन हमारा नबी? कौन हमारा नबी? कौन हमारा नबी? पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। क्यों? क्योंकि सबसे आला हमारा नबी। बरेली दा ताजदार आंदा है कोई भी नहीं होना, कोई शय नहीं होनी जे शय वाल निस्बत करके अल्लाह आखे एदा नबी एदा रब, कोई शय नहीं होनी। उस वेले वो आखेगा अज सोने कुछ भी बाकी नहीं, मैं केड़ी शय वाल इशारा करके आखा कि सब कुछ मुक गया पर एदा रब बाकी है, कुछ है ही नहीं। तो फिर आंदा रब्बो का तेरा रब। हुण तेरा रब आखण दा मतलब की है? अल्लाह दसदा पिया बाकी तो कोई नहीं बचिया, लेकिन मैं वहां ते तेनू मैं बाकी रखिया होया है। तो अल्लाह के दावों की दलील हुजूर है। बोलो अल्लाह के दावों की दलील हुजूर है। अगर कोई दलील को नहीं मानता तो वो दावे को रद्द करने की कोशिश करता है, और अगर दावे को रद्द करने की कोशिश करता है तो समझ लो कि वो कितनी बड़ी खराबी पर है। उसका अकीदा किस तरह सही हो सकता है जो अल्लाह के दावे को तस्लीम ना करे? किसी सूरत उसका अकीदा ठीक नहीं हो सकता है। अब अगर हम दलील माने हुजूर को और दलील मानकर हम हुजूर अली ताइए तो सना की रिफत बयान करें, और कोई कहे यार तुसी ते बहुत ही अगे लग जाते हो, तुसी ते हुजूर नूं अल्लाह नाल मिला देंदे हो, तो ओदे तो वड्डा पागल ते चला कोई नहीं। देखो आईना होता है ना, आईना ऐसे जमीन पे रखो, ऊपर सूरज चमक रहा हो, चांद चमक रहा हो, चांद ऊपर चमक रहा है, वो जो चमक रहा है वो आईने में नजर आ रहा है। जैसा वो है वैसा ये है, सेम होगा ना? जैसा वो होगा वैसे ही ये होगा। उत्ते भी चंद ते थल्ले भी जिंज दा ओ इंज दा ए जे निशान हो जे ओदे विच ए जे ही ओ इंदे च कोई जरा जे भी फर्क होना है नहीं। लेकिन कोई आखेगा शीशा चन हो गया, नहीं। शीशा चन हो गया, नहीं। चन चन है, शीशा शीशा। ते अलग गल है कि चन शीशे च नजर आंदा है। शीशा शीशा है ते चन चन है। लेकिन ए अलग गल है कि चन शीशे विच नजर हुण नजर आंदा पिया, सारे आंदे पैने ओए चन है, लेकिन शीशा चन हो नहीं गया है। बिला तशबीहो बिला मिसाल रब रब है, हुजूर हुजूर ने। ए अलग गल है कि रब नजर हुजूर विच पे आंदा है। सुभान अल्लाह। ये अलग गल है कि रब नजर हाँ हुजूर पे आंदा। वो आंदा मैं वादा उला शरीक हाँ। एक गल सानू नजर नहीं आ सकती सिवाय हुजूर तो, कि हुजूर दे कमालात नू वेखांगा कि फिर मनना पैना है कि सोनिया तेरे जहा कोई नहीं है। इश्क दा मुफ्ती बरेली दा ताजदार पता की आंदा? आंदा तुसां ते पिंडी भट्टियां वेख्या ना, तुसां पिंडी भट्टियां वेख्या, पिंडी भट्टियां वेख के तुसां आख्या खिजरुल इस्लाम साहब तुहाडे जहा कोई नहीं वेख्या सा है। ते कोई और मुड़ पिंडी भट्टियां तो बाहर भी निकलिया होवे ओनू आखेगा छड़ परां खिजरुल इस्लाम जहा तू नहीं वेख्या, पिंडी भट्टियां च कोई नहीं ते की लाहौर च बहु फिरदे ने खिजरुल इस्लाम जहा। समझ आई गल दी? इंज ही होना, इंज ही होना। मैं आखा जनाब डॉक्टर अदनान साहब महबूब हकीम साहब तुहाडे वर्गा हकीम कोई नहीं, तुहाडे वर्गा डॉक्टर कोई नहीं, पिंडी भट्टियां मैं नहीं वेख्या, तो कोई आखेगा पिंडी भट्टियां नहीं वेख्या तो की होया लाहौर आके वेखो किन्ने। समझ आई गल दी? मुराद है कि जेड़ा बता जिते ताई पहुंचा होंदा उत्थे ताई दी गल है। इंज ही है ना है। हुण जिन्हें पाकिस्तान वेख्या वो आखेगा पाकिस्तान में तेरे वर्गा कोई नहीं, जिन्हें अफगानिस्तान वेख्या वो आखेगा अफगानिस्तान है, जिन्हें अमरीका वेख्या वो आखेगा अमरीका में, जिन्हें जापान वेख्या वो आखेगा जापान है, जिन्हें हालैंड वेख्या वो आखेगा हालैंड है, जिन्हें सूडान वेख्या वो आखेगा सूडान है,
जिन्हें पूरी जमीन वेखी है वो आखेगा पूरी जमीन तेरे वर्गा कोई नहीं वेख्या, पर इत्थे आके गल मुक जानी ना, पूरी जमीन तो अगे ते बंदा कोई नहीं जा सकता। आला हजरत आंदे ने जमीन ते जमीन रही ते जमीन आले ते जमीन आले रहे। हजरत जिब्राइल ने खाली जमीन ते नहीं ना वेखी, उन्होंने खाली सिदरतुल मुंतहा ते नहीं वेख्या, उन्होंने खाली बैतुल मामूर ते नहीं वेख्या, उन्होंने 7 आसमान भी वेखे ने, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब भी वेख्या, 7 आसमान भी वेखे ने, बैतुल मामूर भी वेख्या, सिदरतुल मुंतहा भी वेख्या, सारा जहान वेख्या। ते असी आखिए ना हुजूर तुहाडे जा कोई नहीं, ते असां और वेख्या की है जी असी आखिए। लेकिन जदों जिबरील आखे सरकार तुहाडे जा कोई नहीं, ते एदा मतलब है उन्हें ते सारा जहान वेख्या, ओनू जी किथे नजर नहीं आया ते और किनू की नजर आना है। सुभान अल्लाह। बरेली दा ताजदार आंदा है अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र किया की कितना सोहना जिक्र है अल्लाह का। इस तो जिक्र कुछ चंगा है नहीं, तुसी चुप करके बैठे रहे हो। बंदा अल्लाह का ना ना जुबान चो कढ़े ते फिर की कढ़े है। आवाज आए जरा अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु सुभान अल्लाह। हुण बरेली दा ताजदार की आंदा है सुनना जरा। आंदे ने जमीन ते जमीन रही, आसमान ते आसमान रहा, बैतुल मामूर ते बैतुल मामूर रहा, सिदरा ते सिदरा रहा, सारा जहान ते सारा जहान रहा। हजरत जिब्राइल आके हुजूर नू की पे आंदा है, आंदा यही बोले। क्या बात है जिब्राइल यही बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। वाह वाह वाह, इड्डी होली नहीं जरा गज गया। सुभान अल्लाह। इधरों भी आवाज आए जरा, इधरों भी आवाज आए। हाँ, चमने जहां के थाले, चमने जहां यानी पूरे जहां, थाले यानी हर जा लब लई वेख लिया। कौन पे आंदा? जिब्राइल। किनू पे आंदा? हुजूर नू। है की पे आंदा? आंदा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ दिता। तेरे तो सोनिया जहान दूसरा कोई नहीं। की दलील है? आए हाय अल्लाह आंदा है मैं वादा उला शरीका। जिब्राइल पे आंदे ने की दलील है? आंदे ने हुजूर ए दलील है, ओ भी एक के ते तुसी भी एक के, ओ भी एक के ते तुसी भी एक को, ओदा भी सानी कोई नहीं ते तुहाडा भी सानी कोई नहीं। रुबूवियत ओदे वर्गी किसे कोल नहीं ते नबूवत तुहाडे वर्गी किसे कोल नहीं। रब हो के ओ वादा उला शरीक है ते नबी हो के तुसी वादा उला शरीक हो। रब हो के ओ वादा उला शरीक है ते नबी हो के तुसी वादा उला शरीक हो। ओदे वर्गा
रब कोई नहीं, तुहाडे वर्गा नबी कोई नहीं। हजरत जी वकार, अभी इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना वहाँ लाहौर में, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उसमें एक जुमला कहा मौलाना इरफान मशहदी साहब के मुतालिक कि हमारे उस्ताद साहब, खादिम साहब कहते हैं हमारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी साहब इरफान मशहदी साहब के बारे में कहते थे आंदे सन के ए वाद उला शरीक खतीब है। ये जुमला उन्होंने उसमें कहा इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस में कि मुराद है कि ए देवर का खतीब कोई नहीं, ए देवर का खतीब कोई नहीं। हाय हाय हाय, तो वो रब होकर वाद उला शरीक है, हुजूर नबी होकर वाद उला, उस जैसा रब कोई नहीं, हुजूर जैसा नबी कोई नहीं। तो मेरा और आपका अकीदा ये है कि हम नबी की अजमत को दिलो जान से बोलो क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं। क्या करते हैं? तस्लीम करते हैं। तस्लीम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हुजूर अल्लाह के दावों की दलील है। अल्लाह कहता है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगो तुम्हारे पास एक रोशन दलील आई। अब वो बंदा बड़ा बदनसीब है जिहड़ा आंदा नहीं हुजूर ते ऐ नहीं दे सकदे, हुजूर ते ऐ नहीं दे, हुजूर कोल ऐ कोई नहीं, हुजूर कोल ऐ शै कोई नहीं, हुजूर को है कमाल कोई नहीं। वो बड़ा बदनसीब है। वो कौन है? बड़ा क्यों? जो हुजूर दी अता दा इनकार करेगा तो वो जालिम अल्लाह दी अता दा इनकार पे करता है। हुजूर दे नूर दा इनकार करेगा तो वो जालिम अल्लाह दे नूर दा इनकार पे करता है। हुजूर दी रिफत दा इनकार करेगा तो वो जालिम अल्लाह दी रिफत दा इनकार पे करता है। इस वास्ते पक्के हो जाओ, सुच्चे हो जाओ, टन टन दी सर्विस हो जाए, अखा नूट के असी बरेलवियां साडियां नस्लां भी बरेलवियां होनियां चाहिए इंशाअल्लाह। असी सुन्नियां साडियां नस्लां भी सुन्नी होनियां इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी अकीदे पर जिंदा रखे, अल्लाह इसी अकीदे पर मौत अदा करे। मेरी और आपकी हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आज के इस एहतमाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन दोस्तों को, इन सब को अल्लाह खैर बरकत दे, इन नौजवानों को अल्लाह खैर बरकत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नात में दरमियान पढ़ी है वो, इनको समझ तुसी समझाओगे तो आएगी। मैं एक पंजाबी कलाम पढ़ देता हूँ अपनी मर्जी से, अल्लाह के पैसे अलग होंगे। ठीक है जी। पानी पावे काका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। नहीं हुण थक गए हो, हुण पता लगदा पे नहीं नहीं हुण थक गए, हुण बावें पे आखो तुसी लगदा पिया पता, हुण बावें पे आखो तुसी लगदा पिया थक गए हो ना हैं? कोई ना, पक्की गल है, मोड़ सच्ची गल है। जेड़े जेड़े थक गए हो भला हाथ उच्चे चो हाथ खड़ा करके आखो हाँ पक्के। नहीं मेरे को गलती हो गई, नहीं तो थक जाते ने, मैं आख गलत गया आज मैं आख गलत गया चले। हुण जेड़े नहीं थके जरा जोर नाल आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।